चूंकि यहाँ जितने चुनाव में कैंडिडेट हैं इनके अलावा एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है। इस बार जो है धारा का लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लोग का धारा मेराज आलम महागठबंधन का समर्थित उम्मीदवार हैं। हम लोग जो एकजुट होकर उनको विजय बनाने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी में, और मधुबनी में विधान परिषद चुनाव को लेकर क्या है वोटर का मिजाज, ये जानने के लिए हम निकले हैं। और अभी हम मधुबनी के ही एक हिजरा पंचायत है, वहाँ के मुखिया से बात करते हैं और वोटरों का क्या मिजाज है इस बार विधान परिषद चुनाव के लिए वो जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि इस बार यहाँ के वोटर का क्या मिजाज है, क्योंकि ये त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हो रहा है और इसमें आप लोग की ताकत जो है वो पटना में और पूरे बिहार में दिखाई देगी। आप लोग क्या इस बार मूड बनाए हुए हैं? इस बार क्लियर है, हम लोग गठबंधन के लोग हैं। आरजेडी के उम्मीदवार मेराज साहब हैं, उसको मेरे यहाँ टोटल 18 वोट है, 18 का 18 वोट उनको मिलेगा। चूंकि यहाँ जितने चुनाव में कैंडिडेट हैं इनके अलावा एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है, और जनप्रतिनिधि की समस्या को जनप्रतिनिधि ही उठा सकता है। इसलिए हम लोग इकट्ठा होकर के मेराज आलम को वोट कर रहे हैं। कुछ और वोटर हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस बार मुद्दा रहेगा? इस बार किस तरह का आप लोग सोच रहे हैं? हम लोग इसलिए ये सोच रहे हैं कि पंचायत समिति से हुए प्रमुख हुए, हम लोग पंचायत समिति है। अगर ये जीत कर महराज जी जाते हैं तो हम लोग को मुद्दा आगा जो आवाज उठाने के लिए ये उठाएंगे आवाज। इसी लेकर के हम लोग पूरे पंचायत का यहाँ का सब मिल करके महराज जी को वोट करने जा रहे हैं। और क्या आपको लग रहा है कि क्या इस बार मुद्दा रहेगा और किस मूड के साथ आप लोग इस बार चुनाव में जा रहे हैं? हम लोग तो इसी हिसाब से दे रहे हैं कि देश की स्थिति देख ही रहे हैं कैसे से कैसे जा रही है, नीचे ऊपर हो रहा है। लोग जहाँ तहाँ लोग बेइज्जत हो रहे हैं, कहीं लुटा जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है। इसलिए हम लोगों का हैंड करने वाला कोई ऐसा आदमी है नहीं, इसलिए करके आरजेडी के प्रत्याशी बन करके महराज आए हैं। उनको हम लोग पूरा सहयोग, यहाँ हमारे यहाँ 18 वोट है, 18 वोट हम लोग एक मत निर्णय से इनको देने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग विनोद नारायण सिंह को भी पहले वोट दे करके देखे, एक बार नहीं हम लोगों से मिले। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट टाइम आया सुमन महासेठ जी। इजरा पंचायत मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, उस रहते हुए भी हम लोगों ने उनको बीजेपी के कैंडिडेट थे वो, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट समझ के नहीं, लोकल समझ करके हम लोगों ने उसकी मदद की थे। 14 को वोट दिए थे यहाँ से, लेकिन एक बार उन्होंने घर के बगल के रहने वाले एक बार 14 आदमी से कभी भी नहीं वो मिले, समाज से तो छोड़िए दीजिए। इस लेकर के आरजेडी के उम्मीदवार आए हैं मेहराज साहब। और दूसरी बात है कि अभी प्रमुख भी हैं ये खुटौना के, और जनप्रतिनिधि का हाल दुख जो भी होता है तो बढ़िया तरह से जानते हैं। आज से नहीं, ये 7वां बार चुनाव लड़े हैं, ये इनके पास अनुभव है, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं समय नहीं। इसलिए करके हम लोग सर्वसम्मत से इनको यहाँ का 18 में से 18 वोट देने जा रहे हैं। इस बार वोटर का मूड क्या है यहाँ पे मधुबनी में? यहाँ पर वोटर का जो मूड है, हम अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य खजरी पंचायत का हूँ। इस बार जो है धारा का लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लोग का धारा मेराज आलम महागठबंधन का समर्थित उम्मीदवार हैं। हम लोग जो एकजुट होकर उनको विजय बनाने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। हमारे गार्जियन लोग भी जो हैं, हमारे पंचायत के एक एक वोट, हमारे प्रखंड का एक एक वोट मेराज आलम जी के पक्ष में जा रहा है। इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कोई आदमी बरगलाने का काम करता है, ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। मेराज आलम जी की भारी बहुमत से जीत होना 100% तय है। सर, जब तक हम लोग अभी युवा हैं, हमारे साथ युवा हैं, अगर युवा के साथ नहीं देंगे तो फिर ठीक नहीं है ना, विकास नहीं होगा। उसके बाद में हम लोग जो है एक युवा जनप्रतिनिधि आए हैं, तो हम लोग अपना, अगर हम लोग युवा है, मेरा एमएलसी होंगे तो हम लोग वहाँ पे कुछ प्रताप रखेंगे, फिर जाएंगे, हम लोग का भी बात रखेंगे। पिछले चुनाव में क्या नहीं हुआ जो इस बार आपको लगता है कि इस बार होगा? इस बार जो पिछले चुनाव में तो जो एमएलसी साहब बने वो तो कभी कहीं न रोड न सड़क न कोई ऐसा कुछ दिखा, लेकिन अब हम लोग नए से उम्मीद रखते हैं कि पंचायत समिति से प्रमुख बने हैं, उससे पहले भी जिला परिषद बने हुए, जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हुए हैं। हम लोग युवा से उम्मीद करते हैं कि अगर ये बनते हैं तो आगे बहुत सारा विकास होगा। जी बेहतर रहेंगे, मतलब हम लोग भली भांति पुराने हैं, हम लोग के साथ रहे हैं और रहेंगे। किन के बारे में आप बात कर रहे हैं? कौन सा ऐसे जो 4 मुख्य प्रतिद्वंदी इस बार नजर आ रहे हैं, आपको कौन लगता है कि कौन इसमें बेहतर होगा? जी मेहराज अहमद। अभी तो हम लोग पहली बार करके देख रहे हैं, लेकिन मेहराज अहमद जो जीतेंगे
हुए ना, तो देखना होगा कि क्या काम करते हैं कि नहीं। वो हम लोगों के बीच में बात हुआ है, वो हम लोग का बहुत से समस्या है जो उनके आवाज़ उठाएंगे और उठाने का काम करेंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस बार किस तरह का विधान परिषद चुनाव में किस तरह के आपके प्रतिनिधि होना चाहिए जो आप लोग की समस्या होता है? मियाँ जी का नाम सुने हैं हम लोग, ऐसे पार्टी का भी हमारे उप मुखिया जी हैं, तो ये भी बोले जो ये आवाज़ उठाने वाले हैं, नौजवान हैं, तो हम लोग मियाँ जी को इस बार समर्थन देंगे। मुद्दा यह है कि प्रतिनिधि हैं मेरा साहब और पार्टी लेवल के हैं, तो हम लोगों की ख्वाहिश है कि जितने भी हमारे पंचायत में सदस्य हैं सारे के सारे हम लोग जो है उनको समर्थन दे रहे हैं, और पूरी कोशिश रहेगी हम लोगों से जहां तक होगा वो हम लोग कोशिश करेंगे अगल बगल से भी कि इनकी जो है मदद करें। और इसके अलावा विधान परिषद चुनाव के वोटरों से हम बात कर रहे थे। उनका कहना था कि पिछले 2 बार के जो सदस्य चुने गए यहाँ से, उन्होंने इस क्षेत्र की उपेक्षा की, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की, लेकिन इस बार उनको उम्मीद है कि इस बार एक नया उम्मीदवार उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा। कैमरामैन डब्लू के साथ मनीष आनंद, फर्स्ट बिहार, मधुबनी। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।